हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए सॉल्यूशंस। सो आज के सेशन में हम करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर यूनिट 1 कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर सम नंबर 1। ओके, पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 70। सो सब नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ अहमदाबाद कंसाइन गुड्स वर्थ ₹50,000 टू सी ऑफ कोलकाता। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन से ही पता चल रहा है कि ए ऑफ अहमदाबाद ने कंसाइन गुड्स वर्थ 50,000 किसको भेजा है, यहाँ पे सी को भेजा है, कोलकाता के सी को। ओके, सो ए ऑफ अहमदाबाद हमारे लिए क्या हुआ, कंसाइनर, और सी ऑफ कोलकाता हमारे लिए क्या होगा, कंसाइनी। एंड पेड ₹4,000 फॉर रेलवे फ्रेट एंड कैरेज। ओके, यहाँ पे उसने कोई खर्चे पे किए हैं। कौन से खर्चे पे किए हैं, तो जब उसने गुड्स भिजवाया था कंसाइनी को, तब कंसाइनर ने यहाँ पे 4,000 रेलवे और फ्रेट पे, रेलवे फ्रेट एंड कैरेज पे किए थे। सी accepted as an advance a bill of ₹20,000 drawn by A। ओके, ए ने जो बिल ड्रॉन किया था उसे सी ने एक्सेप्ट किया है, और एडवांस के तौर पर उसे कितने का बिल दिया है, उसने 20,000 का बी आर दिया है उसने ए को, ऐसा हम बोल सकते हैं। विच द लेटर डिस्काउंटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹600। ओके, और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे क्या किया है ए ने, जो उसे रिसीव हुआ था सी से बी आर, वही बी आर उसने डिस्काउंट करवाया है 600 डिस्काउंट पे। सी पेड ₹2,000 फॉर क्लियरिंग एंड अदर चार्जेस। ओके, यहाँ पे सी ने जब उसने माल रिसीव किया होगा तब उसने 2,000 क्लियरिंग और अदर चार्जेस पे किए हैं। ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर ₹70,000। कितने का गुड्स भेजा गया था, 50,000 का। कितने में सेल किया उसने, 70,000 में फुल्ली गुड्स यहाँ पे उसने सेल कर दिया है। ही इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन एट 5% ऑन सेल्स। ओके, उसने जितनी भी सेल्स की है उस पर उसे 5% कमीशन यहाँ पे हमें देना है। ही सेटल्ड हिज अकाउंट विथ अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस। और जितना भी उसका बैलेंस बचता है यहाँ पे सब काट साट के वो क्या करेगा, बैंक ड्राफ्ट भिजवाएगा कंसाइनर को। मेक जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों ही पार्टीज की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है हमें, और उसी के साथ साथ हमें अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सम को जनरल एंट्रीज से, और उसके बाद हम उसके अकाउंट्स में लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि गुड्स भेजा जा रहा है, तो जब भी गुड्स भेजा जाता है कंसाइनी को फ्रॉम कंसाइनर, तो हमें क्या एंट्री पास करनी होती है यहाँ पे। सो कंसाइनमेंट बिजनेस में जो गुड्स भिजवाया जा रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे बिजनेस के लिए एक तरह का खर्चा ही होता है, ऐसा समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू goods sent on consignment account। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का गुड्स सेंड करना है हमें यहाँ पे, 50,000 का। तो यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं, बिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। हमने कंसाइनी को गुड्स भेज दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड एंट्री होगी हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सो फर्स्ट एंट्री जो थी गुड्स भेजने के टाइम पे, वो तो सिर्फ यहाँ पे कंसाइनर ही करेगा, कंसाइनी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब एक्सपेंसेस की, यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, सो यहाँ पे 4,000 जो रेलवे फ्रेट एंड कैरेज है वो यहाँ पे कौन पे कर रहा है, कंसाइनर पे कर रहा है। सो यहाँ पे कंसाइनर अपनी बुक्स में फिर से एंट्री पास करेगा। सो कंसाइनमेंट बिजनेस का जो भी खर्चा होगा उसे आप डेबिट करोगे। सो यहाँ पे हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, जब कंसाइनर पे करेगा ना तब उसके पॉकेट से कैश चली जाएगी, तो हम लिख सकते हैं टू कैश अकाउंट बिंग
एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, और ए भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कंसाइनी अपनी बुक्स में लिख देगा कि बिंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। सो कितने एक्सपेंसेस थे उसके? 4000। अब उसके बारे में फिर से कोई एंट्री यहाँ पे कंसाइनी पास नहीं करेगा क्योंकि एक्सपेंसेस तो कंसाइनर ने पे किए हैं। आगे अगर हम देखें, सी एक्सेप्टेड एज एन एडवांस अ बिल ऑफ ₹20,000 ड्रॉन बाय ए। ओके, यहाँ पे सी ने जो बिल एक्सेप्ट किया है BR, उसे हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो ए ने ड्रॉन किया है, ए को रिसीव होगी BR, तो ए क्या एंट्री करेगा यहाँ पे? जब BR रिसीव होगी ना तब ए एंट्री करेगा BR अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे BR रिसीव हो रही है और वो कौन दे रहा है? उसे कंसाइनी दे रहा है। कंसाइनी कौन है? सी। तो टू सीज अकाउंट कितनी हो जाएगी BR यहाँ पे? 20,000। बिंग BR रिसीव फ्रॉम सी। और अब इन द बुक्स ऑफ सी, जब सी ने BR भेजी ना तो सी भी एंट्री पास करेगा। सो यहाँ पे सी की जो एंट्री है सबसे पहले BR की हो जाएगी। अब किसको दे रहा है ये BR? तो ये BR जब इसके लिए ये BR थी कंसाइनर के लिए। सो यहाँ पे कंसाइनी के लिए वो क्या हो जाएगी? बिल्स पेएबल हो जाएगी। अब किसको दी उसने? ए को दी, कंसाइनर को। सो वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिंग बिल्स पेएबल given to A 20,000। अब वापस आ जाते हैं कंसाइनर में। विच द लेटर डिस्काउंटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹600। अब ए ने क्या किया? उसे डिस्काउंट कराया 600 में। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। अब जब BR को उसने डिस्काउंटेड कराया तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? BR तो चली जाएगी। तो BR जो हमने यहाँ पे उसका अकाउंट ओपन किया था उसे क्लोज करने के लिए हम उसकी इनवर्स एंट्री करेंगे। सो यहाँ पे BR डेबिट है तो यहाँ पे तो क्रेडिट हो जाएगी। अब उसकी जगह उसे क्या रिसीव होगा? या तो कैश हो सकता है या तो बैंक लिख सकते हैं। सो कैश एंड और बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो डिस्काउंट दिया ना वो भी यहाँ पे कंसाइनमेंट के लिए एक एक्सपेंस ही माना जाएगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। सो कैश एंड बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 19,400, क्योंकि 600 तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। सो बाकी का 20,000 में से हमें जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 19,400। अब जब BR को इसने डिस्काउंट कराया तब वो कोई भी एंट्री यहाँ पे कंसाइनी पास नहीं करेगा, सिर्फ कंसाइनर ही पास करेगा। अब आगे अगर हम देखें तो सी पे 2,000 फॉर क्लियरिंग एंड अदर चार्जेस। जब गुड्स रिसीव किया ना सी ने तब उसने कुछ चार्जेस पे किए। तो जब भी कंसाइनी चार्जेस पे करेगा तो उसकी एंट्री वो भी करेगा और कंसाइनर भी करेगा। सो जब उसने पे किया ना तो वो क्या एंट्री पास करेगा? उसकी पॉकेट से कैश चली जाएगी। सो वो यहाँ पे एंट्री पास करेगा। अब जो ये कैश चली गई वो किससे रिसीव करेगा? कंसाइनर से रिसीव करेगा। सो कंसाइनर कौन है यहाँ पे? ए। तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। ओके, कितने एक्सपेंसेस पे किए यहाँ पे उसने? 2,000। अब जो एक्सपेंसेस उसने पे किए उसकी एंट्री यहाँ पे कंसाइनर भी करेगा क्योंकि उसे कंसाइनी को पैसे तो देने होंगे। तो यहाँ पे वो एंट्री क्या पास करेगा? अब यहाँ पे जो ये
खर्चा है वो भी कंसाइनमेंट बिजनेस का ही है। सो यहाँ पे कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और ये खर्चे जो है वो पहले तो सी ने पे कर दी है लेकिन उसकी अमाउंट सी को बाद में देनी होगी कंसाइनर को, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सीज अकाउंट 2000 and 2000 being expenses paid by C। यहाँ पे हमने नरेशन नहीं लिखी है, being BR discounted। अब आगे अगर देखें तो ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर ₹70,000। ओके, कंसाइनी यानी कि सी ने यहाँ पे गुड्स को 70,000 में सेल कर दिया। तो जब सेल करेगा ना तो यहाँ पे कंसाइनी को क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा। सो वो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये कैश क्या उसका है, नहीं, ये कैश किसको देना है, ए को देना है। सो वो यहाँ पे लिखेगा टू एज अकाउंट बीइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। कितने का था, 70,000 का। अब क्या होगा, कंसाइनी ने सेल किया है तो एंट्री कंसाइनर क्या पास करेगा अपनी बुक्स में एंट्री। तो कंसाइनर ये किससे रिसीव करने वाला है, सी से रिसीव करने वाला है, क्योंकि अमाउंट तो यहाँ पे पहले सी को मिलेगी उसके बाद ए के पास आएगी। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू। अब गुड्स सेल हुआ ना तो गुड्स कंसाइनमेंट से चला गया। सो वो यहाँ पे क्या एंट्री पास करेगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि जब गुड्स सेल हो जाएगा तो बिजनेस में से गुड्स चला जाएगा, तो हम यहाँ पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखा देंगे 70,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बीइंग गुड्स सेंट ऑन गुड्स सोल्ड और सेल बाय कंसाइनी और सी। अब आगे देखें तो ही इज एंटाइल्ड अ कमीशन एट 5% ऑन सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स पे उसे 5% कमीशन देना है। तो सेल्स कितनी है हमारी, 70,000 के हम 5% करेंगे तो आएगा 3,500। तो यहाँ पे हमें सी को कमीशन देना है। सो जब कमीशन मिलेगा ना तो सी के लिए वो क्या हो जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी। और वो कमीशन वो किससे रिसीव करेगा, ए से। तो वो क्या एंट्री पास करेगा, एज अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन ऑन सेल्स। कितना आ जाएगा, 3,500। 70,000 पे 5% निकालना है हमें। सो वो हो जाएगा 3,500। अब यहाँ पे अब कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, यहाँ पे जब भी कंसाइनर को कमीशन देना होगा तो वो फिर से कंसाइनमेंट बिजनेस का एक खर्चा माना जाएगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 3,500 टू किसको देना है, सी को। तो टू सीज अकाउंट 3,500 और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कमीशन पेड ऑन और पेड टू सी। पेड ऑन कंसाइनमेंट और पेड टू सी एक ही बात है। सो अब आगे अगर हम देखें तो कमीशन के बाद ही सेटल्ड हिज अकाउंट विद द बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस। अब क्या करेगा यहाँ पे कंसाइनी, सबसे पहले उसे सेल्स की जो अमाउंट रिसीव हुई ना उसमें से वो अपना कमीशन और सारे खर्चे जो उसने किए हैं
वो डिडक्ट कर देगा। उसके बाद जो अमाउंट बैलेंस बचेगी उसका वो बैंक ड्राफ्ट भेज देगा कंसाइनर को। सो उसकी भी हम एक एंट्री पास करेंगे। सो यहाँ पे हम एंट्री पास कर लेते हैं। क्या हो जाएगी एंट्री, कंसाइनर की बुक्स में हम क्या लिखेंगे, तो जब उसे बैंक ड्राफ्ट रिसीव होगा तो वो क्या हो जाएगा कंसाइनर के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये कौन दे रहा है, यहाँ पे सी देगा कंसाइनर को। सो यहाँ पे हो जाएगा टू सीज अकाउंट बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम सी, बाकी की बैलेंस अमाउंट का। सो बैलेंस अमाउंट कितनी है वो हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। उसके बाद अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर तो हमने एंट्री पास कर दी। अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी भी कंसाइनी एंट्री पास करेगा। तो कंसाइनी यहाँ पे क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनी यहाँ पे करेगा। अब बैंक ड्राफ्ट जब उसने भेजा था तो उसके बैंक अकाउंट में से चला जाएगा, तो वहाँ पे तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट कौन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे किसको देना है, ये ए को देना है। तो एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करेगा कंसाइनी। अमाउंट हम बाद में लिख देते हैं, बैंक ड्राफ्ट गिवन टू ए। ओके, अब हमने एंट्रीज पास कर ली यहाँ पर। अब एक और एंट्री होगी हमारी, प्रॉफिट है या लॉस उसकी, और एक एंट्री होगी हमारी अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करने की। सो हम उस एंट्रीज करने से पहले यहाँ पे बस सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और जान लेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो अमाउंट होगी बैंक ड्राफ्ट की बैलेंस की वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बैंक ड्राफ्ट से अमाउंट रिसीव होने वाली है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आप सी का अकाउंट है वो कितना यहाँ पे डेबिट हुआ है और कितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो देखना है। और उसके बाद आपको उसका जो बैलेंस बचेगा प्लस माइनस करने के बाद वो उतनी अमाउंट का यहाँ पे बैलेंस फिगर आ जाएगा जो वो बैंक ड्राफ्ट भेजेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो सी का अकाउंट है जो वो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड एंट्री में सी का यहाँ पे 20,000 क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड को अगर देखूँ तो 20,000 यहाँ पे, उसके बाद 2,000 यहाँ पे उसने पे किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो 3,500 टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे 20,000, 2,000, 3,500। उसके बाद अगर हम देखें बस यहाँ तक कि उसका अकाउंट क्रेडिट है 3 चीज़ों में। अब डेबिट कौन सी चीज़ों में है वो भी देख लेते हैं। सो अगर हम डेबिट की बात करें तो यहाँ पे डेबिट में सिर्फ एक ही एंट्री दिखाई दे रही है और वो है सेल करते वक्त। तो यहाँ पे जो है डेबिट की एंट्री 70,000 से, सो 25,500 वो डिडक्ट कर लेगा। उसमें से उसका कमीशन भी है, उसने एक्सपेंस पे किया वो है, और उसने जो बिल्स पेएबल दी वो भी है। उन तीनों को डिडक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सेल जो उसने किया गुड्स 70,000, उसमें से कितनी का अमाउंट का वो बैंक ड्राफ्ट भेजेगा, तो वो यहाँ पे 44,500 का बैंक ड्राफ्ट हमें भेजेगा। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 44,500। सो इतनी का बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे कंसाइनर को रिसीव होगा फ्रॉम कंसाइनी। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट और लॉस काउंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कंसाइनमेंट अकाउंट है हमें वहाँ से पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंट में आ जाते हैं और बाय अकाउंट हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट, अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो है आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट,
कंसाइनीज अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होगा, कंसाइनर अकाउंट। इट मीन्स यहाँ पे ए का अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ सी। ओके, कोई कोई केस में ऐसा होगा जहाँ पे आपको कमीशन और डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, बट इस सम के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ यहाँ पे ए का अकाउंट ही बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ सी। तो हम यहाँ पे फटाफट से लेज़र पोस्टिंग कर देते हैं। हमने जितनी भी एंट्रीज की है उसके अकॉर्डिंग हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। सो हम यहाँ पे कर देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो हम डेबिट साइड लिख देते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लेज़र पोस्टिंग तो आपको पता ही होगी, सेम साइड सेम अमाउंट एंड वर्ड ऑपोजिट। ओके, सेम साइड लेनी है। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, सेम अमाउंट लिखेंगे, लेकिन वर्ड ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट मतलब कि यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट की जगह पे नाम किसका लिखेंगे हम, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि उसके अकाउंट में हम उसका ही नाम नहीं लिख सकते हैं, तो ऑपोजिट में जो है हम उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी है हमारा, तो हम उसमें लिख देते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000। उसके बाद अगर हम देखें तो कंसाइनमेंट अकाउंट में वापस डेबिट लिखना है हमें टू कैश अकाउंट। अब ये कैश कौन सा था, एक्सपेंसेस वाला था, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस 4,000। कैश का कोई अकाउंट नहीं है इसलिए यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो हमने दिखा दिया। उसके बाद बीआर में देखें तो बीआर अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। अब सी के अकाउंट में हमें बीआर अकाउंट को शो करना है, सो आ जाते हैं सी के अकाउंट में। बीआर अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड लिखा हुआ है तो सी यहाँ पे क्रेडिट में है, क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, बीआर अकाउंट। सो बाय बीआर यहाँ पे हो जाएगा 20,000। आगे देखें तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। सो कैश एंड बैंक और बीआर का तो कोई अकाउंट नहीं है लेकिन कंसाइनमेंट का है। सो डेबिट में कंसाइनमेंट कितना दिया हुआ है 600, तो डेबिट साइड ही हम लिख देंगे। अब किसका नाम आएगा यहाँ पे, बीआर का आएगा, क्योंकि वर्ड ऑपोजिट में यहाँ पे कौन दिया हुआ है, बीआर। सो टू बीआर अकाउंट ब्रैकेट में दिखा देते हैं डिस्काउंट 600। आगे देखें तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। सो डेबिट साइड वापस से यहाँ पे आ जाएगा टू सीज अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या था, एक्सपेंसेस पे किए थे उसने, तो वो भी लिख देते हैं एक्सपेंसेस कितने हैं 2,000। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया, अब सी के अकाउंट में भी दिखाते हैं। क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में शो कर देते हैं एक्सपेंसेस 2,000। उसके बाद अगर हम देखें तो सीज अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे 70,000 से, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम डेबिट साइड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स 70,000। और कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सो वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा देते हैं बाय सीज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम सेल्स 70,000। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, सीज अकाउंट क्या है ये, कमीशन, तो कमीशन लिख देते हैं ब्रैकेट में 3,500। और सी के अकाउंट में भी दिखा देते हैं हम क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं कमीशन 3,500। उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट टू सीज अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देते हैं बैंक ड्राफ्ट 44,500। और उसके बाद यहाँ पे हम अब इन द बुक्स ऑफ सी हमें दिखाना है, तो इन द बुक्स ऑफ सी में आ जाते हैं हम।
इन द बुक्स ऑफ सी क्या करेंगे हम यहाँ पे ए के अकाउंट में, ए इज अकाउंट डेबिट, सो हम यहाँ पे डेबिट साइड में क्या दिखा देंगे, 2 बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना हो जाएगा वो यहाँ पे 20,000। उसके बाद ए इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो यहाँ पे हम दिखा देंगे टू कैश, कितना हो जाएगा 2,000, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर हम देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, सो क्रेडिट साइड हमें दिखाना है बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देते हैं सेल्स 70,000। उसके बाद अगर हम देखें सो एज अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 3,500, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम एज अकाउंट डेबिट है हमारा, सो कमीशन अकाउंट को शो कर देते हैं टू कमीशन अकाउंट 3,500। उसके बाद अगर हम देखें सो एज अकाउंट डेबिट वापस से डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 44,500। ओके, सो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज के अकॉर्डिंग लेजर कॉस्टिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस जो भी है कितना आ रहा है। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड 70,000 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 3,500, इट मीन 60,100, 70,000 से सो कम ही है। इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 70,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा, डिडक्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा। 9900 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सी के अकाउंट को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। 70,000 इसका भी टोटल कर देते हैं 20,000, 2,000, 3,500 और जो सेटलमेंट की अमाउंट थी 44,500, तो यहाँ पे सी का भी क्लोज हो गया अकाउंट। अब ये जो अमाउंट है वो हम एंट्री से भी फाइंड आउट कर सकते थे और यहाँ पे अकाउंट बनाकर भी फाइंड आउट कर सकते थे। उसके बाद गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। उसे हम कहाँ पे ले जाते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो हमारा अकाउंट जो होगा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उसकी एंट्री भी हम पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सो यहाँ पे पास कर देते हैं। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद पहले ए के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद एंट्री का काम भी फिनिश कर देते हैं। सो यहाँ पे ए के अकाउंट में हम देखते हैं 2,000, 20,000, 3,500 एंड 44,500। ओके, सो यहाँ पे भी 70,000 एंड 70,000 अकाउंट हो गया इक्वल, हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया ए का भी। अब एंट्रीज पास कर लेते हैं और प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें 9900 का। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $9,900, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू
ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे भी लिख देते बिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, कितना हो जाएगा अमाउंट 50,000।